Assalamualaikum students, welcome back to my channel Master Study Zone. Students, hope you all will be fine. आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 4 स्टीचोमीट्री को। स्टूडेंट्स, आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से प्रोनाउंस कर सकते हो। आप इसको स्टाइचोमीट्री भी बोल सकते हो और स्टीचोमीट्री भी आप इसको बोल सकते हो। स्टूडेंट्स, आज हम इस पूरे चैप्टर के डिटेल के साथ मैं आपको इसके सारे टॉपिक समझाऊंगी। डिटेल से हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज भी, और जो चैप्टर के लास्ट पे एक्सरसाइज और एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। तो आज हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे फुल चैप्टर को। मैं आपको बताऊंगी इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लॉन्ग को आपने किस तरह से कितना कितना लिखना है, और कौन सा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। आइए स्टूडेंट्स अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन देखनी है स्टीचोमीट्री की। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्टीचोमीट्री में हम हम स्टीचोमीट्री में क्या चीज़ डिस्कस करते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है और उन्होंने कितने अमाउंट में क्या बनाए हैं आपके पास प्रोडक्ट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अभी स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीज़ें बताऊंगी कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो स्टीचोमीट्री है वो बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के ऊपर। और स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस क्या था कि ना ही आप मैस को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय करते हो। मीन्स का जो टोटल मैस है रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का और रिएक्शन के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट बने हैं उन दोनों का मैस क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि मैस में कोई टोटल मैस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स जो स्टीचोमीट्री है इसको आप यूज़ करते हो, जितना मैंने मार्क किया है सिर्फ आपने उतना ही याद करना है। स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए स्टीचोमीट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम क्या चीज़ आप डिटरमाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि आपको कोई भी रिएक्शन के लिए कितने अमाउंट में रॉ मटेरियल चाहिए, कितने अमाउंट में आपको रिएक्टेंट चाहिए, एंड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और अपनी मर्जी से कोई भी जो प्रोडक्ट है उसकी जितनी अमाउंट आपको चाहिए, स्टीचोमीट्री की हेल्प से आप उस अमाउंट में प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल एक रिएक्शन के थ्रू आपको समझाती हूँ कि किस तरह से जो स्टीचोमीट्री है वो आपको बताती है कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ रिएक्टेंट को, और कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट है और कितने अमाउंट में आपके पास प्रोडक्ट हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखिए स्क्रीन पे आपको एग्जांपल जो है वो शो हो रही होगी। आपके पास स्टूडेंट्स 4 एटम हैं एल्यूमिनियम के, और आपने 3 एटम लिए हैं आपने ऑक्सीजन के, यानी कि O2 के। स्टूडेंट्स O2 यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है जो ऑक्सीजन है, और आपके पास प्रोडक्ट्स क्या बने हैं, Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि रिएक्शन में जो आपने रिएक्टेंट दिए हैं स्टूडेंट्स, अब देखिए एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस कैसे है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं, 4। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखिए 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स 4, एल्यूमिनियम 4 है, यानी कि देखिए मैस क्या रहा है, इक्वल। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 2 टाइम्स 6। प्रोडक्ट में भी देखिए एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं, 3 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 टाइम्स 6। तो देखिए स्टूडेंट्स जो आपके पास टोटल मैस है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद वो आपके पास क्या रहा है, सेम, यानी कि जो मैस है टोटल मैस उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने 4 जो आपने मोल लिए हैं एल्यूमिनियम के और 3 मोल आपने लिए हैं ऑक्सीजन के, तो फिर आपके पास 2 मोल बने हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टीचोमीट्री की हेल्प से आप ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हो कि आप कितने अमाउंट में आप रिएक्टेंट लोगे तो आपके पास डिजायर्ड अमाउंट में प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगी। तो स्टूडेंट्स, होपफुली कि अब आपको इस डेफिनेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी कि स्टीचोमीट्री में हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, और किस तरह से जो नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो टोटल मैस है वो किस तरह से जो है वो इक्वल रहता है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व की थी मैंने आपको बताया था कि आपने बस इस फुल आपने पैराग्राफ में से जस्ट आपने जो है वो 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने याद करने हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी सिंबल जो है वो बताएं, कि 2-3 एग्जांपल देंगे हम एलिमेंट्स की सिंबल को किस तरह से जो है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि डिफ्रेंशिएट करें केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट में और कंपाउंड में। तो स्टूडेंट्स, हम केमिकल फार्मूला एलिमेंट का कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है एलिमेंट जो है वो एग्रीगेट, यानी कि उनके जो एटम है वो सेपरेट फॉर्म में होते हैं, वो कंबाइंड फॉर्म में नहीं होते। उनको आप रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग उनकी सिंबल से, अलोन ऑनली। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है, कैल्शियम है, कार्बन है और आयरन है। इसके बाद स्टूडेंट्स
कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे मैंने जितना मार्क किया है जस्ट आपने उतना ही याद करना है। कंपाउंड स्टूडेंट्स आपको पता है कि उसमें डिफरेंट एटम बॉन्डेड टुगेदर होते हैं आप और क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके पास है सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसका केमिकल फार्मूला आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले सोडियम, देन उसके बाद क्लोरीन। डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है एंड बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। लास्ट में स्टूडेंट्स आपको डिफरेंट जो है कोवलेंट कंपाउंड्स उनके फार्मूलाज दिए गए हैं, जिसमें आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, फास्फोरिक एसिड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड बेंजीन है। तो स्टूडेंट्स जस्ट आपने यहाँ से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन ही याद करने हैं, वो भी केमिकल फार्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करोगे स्टूडेंट्स। एम्पिरिकल फार्मूला आपको क्या बताता है, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। सिंपली आपको ये क्या बताता है कि आपके पास जो एटम है, जो आपके पास कंपाउंड है, उसमें कितने रेशियो में जो आपके एटम है वो उसमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखिए वाटर का केमिकल फार्मूला है H2O। अगर आप वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला लिखो तो स्टूडेंट्स इसमें रेशियो कितनी है 1:2, यानी कि हाइड्रोजन की रेशियो 1 है, हाइड्रोजन की रेशियो 2 है, H2 है और ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो आपके पास ये रेशियो बताती है, एम्पिरिकल फार्मूला आपको रेशियो बताता है कि आपके पास कंपाउंड में कितनी रेशियो में जो एटम है वो आपके पास किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला में बताता है जस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। और स्टूडेंट्स सेकंड है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, कि इसमें एक्चुअल जो एटम है वो कितने प्रेजेंट हैं। ये जो एम्पिरिकल फार्मूला है जस्ट हमें रेशियो बताएगा और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमें एग्जैक्ट नंबर बताता है एटम्स के, कि इस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O2, यानी कि देखिए आपको एक्चुअल नंबर पता चल गया है कि 2 हाइड्रोजन हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। और स्टूडेंट्स इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा OH, यानी कि सिर्फ आपको रेशियो पता चली है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि 1:1, क्योंकि स्टूडेंट्स H2 और O2 यानी कि 2:2 थी। जब आपको 2 से कैंसिल करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1:1, यानी कि आपके पास सिंपल होल नंबर रेशियो आई है एटम की OH। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली बेंजीन है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, ये आपने याद करने हैं और उसका भी एम्पिरिकल फार्मूला है CH। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द एम्पिरिकल फार्मूला आर बोथ आर द सेम। फॉर एग्जांपल H2O में बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी मिनिमम रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। अब स्टूडेंट्स देखिए वो हमें बता रहे हैं कि सम टाइम ऐसे भी होता है कि एक कंपाउंड उसका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम भी हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या आएगी वाटर की। वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है मिनिमम रेशियो नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है 2:1 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O है और एम्पिरिकल फार्मूला भी इसका H2O है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने यहाँ से याद करना शुरू करना है। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने करना है इट इज़ पॉसिबल डैट सम कंपाउंड्स में हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। अब स्टूडेंट्स 2 डिफरेंट कंपाउंड के भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स बोथ बेंजीन एंड एसिटिलीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 और एसिटिलीन का है C2H2। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज डिफरेंट हैं बट दे बोथ हैव सेम एम्पिरिकल फार्मूला डैट इज CH। अब देखिए स्टूडेंट्स तो यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी मिल गया कि 2 डिफरेंट कंपाउंड्स में हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला बट दे डोंट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे हमने जब क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के, तो उसमें एक क्वेश्चन था कि हमारे पास जो है डिफरेंट कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम क्यों नहीं होता। तो इसके लिए आप मेरी इस चैप्टर की एक्सरसाइज के वीडियो को देख सकते हैं, आपको डिटेल में समझ आ जाएगी कि ऐसा क्यों है कि डिफरेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला उनका क्या होता है, सेम होता है। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है केमिकल फार्मूलाज ऑफ बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स। आप आयनिक कंपाउंड के फार्मूलाज कैसे लिखते हो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कैटाइन एंड एनाइन को और उसमें कितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट हैं। फर्स्टली आपने क्या करना है, कंबाइन करना है 2 आयंस को टुगेदर टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स Li पे आपके पास देखिए यहाँ पे Li पे 1+ चार्ज है, O पे 2- चार्ज है। जब आप इसको कंबाइन करोगे आयंस को आपके पास बनेगा Li2O। आपने इसको एक न्यूट्रल कंपाउंड बना दिया। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहाँ से आपने शुरू करना है स्टार्ट बाय राइटिंग द सेकंड लाइन से, पैराग्राफ की सेकंड लाइन से आपने शुरू करना है स्टार्ट बाय राइटिंग सिंबल कैटाइन विद इट्स चार्ज। सबसे पहले आपने कैटाइन की सिंबल लिखी उसके चार्ज के साथ।
नेक्स्ट आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, देन राइट द सिंबल ऑफ एनायन विद इट्स चार्ज। फिर आपने एनायन लिखा उसके चार्ज के साथ। फाइंड आउट करना है हाउ मेनी दीज आयंस आर नीडेड टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिथियम पे 1+ चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2- है, तो यहाँ पे इसका मतलब कि इसको न्यूट्रल कंपाउंड बनाने के लिए आपको लिथियम पे एक और लिथियम चाहिए जिस पे 1+ चार्ज हो, ताकि यहाँ पे 2+ और 2- दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, आपके पास एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाए। मीन्स कि आपको यहाँ पे लिथियम के 2 एटम चाहिए। लाइन दोबारा समझिए स्टूडेंट्स, फाइंड आउट हाउ मैनी दीज आयंस आर नीडेड टू गिव इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड। आपको कितने आयंस चाहिए न्यूट्रल कंपाउंड देने के लिए। अब देखिए ऑक्सीजन पे 2- है एक ऑक्सीजन के एटम पे, और लिथियम के एक एटम पे 1+ है। अब 1+ 2- को कैंसिल तो नहीं कर सकता, तो आपको एक और लिथियम चाहिए, यानी कि जो 2 लिथियम आएंगे तो बनेगा मिलकर 2+, 2+ 2- को कैंसिल कर देगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स देखिए, द सिंबल ऑफ लिथियम केटायन विद इस पॉजिटिव चार्ज Li+1, और जो सिंबल ऑफ एनायन है वो है O2-। अब स्टूडेंट्स आप अप्लाई करोगे क्रिस क्रॉस मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रिस क्रॉस मेथड। इसके लिए स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप आयन को क्रॉस ओवर कर दोगे दूसरे आयन की सबस्क्रिप्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Li पे 1+ चार्ज है, Li यहाँ पे आ जाएगा, और जो O2- है वो लिथियम के पास चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिथियम के पास 2 आ गया और ऑक्सीजन के पास 1 आ गया, तो बन गया Li2O। इसको कहते हैं स्टूडेंट्स क्रिस क्रॉस मेथड। 2-3 एग्जांपल और भी हैं, मैं आपको भी समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम पे है 3+, O पे है 2-। 3+ O के पास चला जाएगा और 2- एल्यूमिनियम की बेस में आएगा, तो एल्यूमिनियम पे आएगा 2Al2 और O के पास आएगा 3Al2O3। होपफुली आपको स्टूडेंट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट भी देखिए, Mg पे है 2+, N पे है 3-। 2+ जाएगा N के पास, तो स्टूडेंट्स देखिए, और 3- आएगा Mg के पास, बनेगा Mg3N2। ये देखिए स्टूडेंट्स, Mg3N2। होपफुली आपको समझ आ गई होगी व्हाट इज क्रिस क्रॉस मेथड। जी स्टूडेंट्स, ये टेबल है, इसमें आपने जो चार्जेस हैं वो याद करने हैं डिफरेंट एटम पे। जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स वो है हाइड्रोजन का, सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम। इसके बाद स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, इनके आपने जो चार्जेस हैं वो याद करने हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी कि स्टूडेंट्स आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया होगा, सॉरी स्टूडेंट्स, आपको इंपीरिकल फार्मूला दिया गया होगा और आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको 3-4 एग्जांपल जो है एक्सरसाइज में करवाई थी, तो आप यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स आपने वो वीडियो जांच से आपने वो वीडियो देख लेनी है। आप वो वीडियो देख लोगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उसमें मैंने डिफरेंट कंपाउंड्स के थ्रू आपको जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, जिसमें आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट किया था, जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला गिवन था। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक एग्जांपल है। सबसे पहले आप फार्मूला देख लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का फार्मूला है N × एम्पिरिकल फार्मूला। अब स्टूडेंट्स N क्या है, मोलर मैथ को आपने डिवाइड करना है एम्पिरिकल फार्मूला मैथ से, यानी कि जो एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया गया होगा उसका आपने एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स, इसका आपने मैथ्स फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपको एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है हाइड्रोजन परऑक्साइड का OH, और इसका मोलर मैथ है 34। अब आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। कैसे निकालोगे, N को मल्टीप्लाई करोगे एम्पिरिकल फार्मूले से। अब एम्पिरिकल फार्मूला तो गिवन है OH, N को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, मोलर मैथ को डिवाइड करोगे एम्पिरिकल फार्मूला मैथ से। मोलर मैथ कितना था आपके पास 34, डिवाइड करोगे एम्पिरिकल फार्मूला मैथ से, वो कहाँ से आएगा, ये OH है, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, ऑक्सीजन का 16 में 1 प्लस करोगे तो क्या आ गया 17। 34 को 17 से डिवाइड करोगे, N की वैल्यू आ गई 2। अब 2 को मल्टीप्लाई करो एम्पिरिकल फार्मूला से, 2 आप ऐसे ही लिखोगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था OH, यानी कि दोनों को आप ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन को भी 2 से कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा H2O2। तो ये आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको इस एग्जांपल की समझ नहीं आई तो आप मेरी एक्सरसाइज वाली वीडियो इसी चैप्टर की देख लीजिएगा। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट एग्जांपल दी गई हैं, ये मेरी वीडियो में मैंने इसको सॉल्व करके आपके साथ शेयर किया है। दोनों एक्सरसाइज के जो दोनों क्वेश्चन हैं उनको तो एक दफ़ा आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हम स्ट्रक्चर फार्मूला को आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला से आपने लिखना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको ये स्ट्रक्चर फार्मूला गिवन है, यहाँ से आपने लिखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, एक दफ़ा दोबारा बता देती हूँ मैं आपको स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले आपने काउंट करने हैं हाइड्रोजन एटम कितने हैं 2, आप लिख लोगे 2H। देन आपने लिखना है सल्फर, सल्फर के कितने एटम हैं 1, आप 1 लिख दोगे। ऑक्सीजन के हैं 1 2 3 4, कंबाइन करके लिखेंगे तो आएगा H2SO4। ठीक है स्टूडेंट्स।
डिफरेंट एग्जाम्पल आगे नेक्स्ट पेज पे भी हैं, तो मैंने सॉल्व करके आपके साथ शेयर की हुई हैं, आप देख लीजिएगा इनको। अब स्टूडेंट्स आप कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हो? सबसे पहले आपने राइट डाउन द स्ट्रक्चर फार्मूला, आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर फार्मूला को लिख लिया। काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ एटम है स्ट्रक्चर फार्मूला में। राइट द सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, उन सब की सिंबल लिखें। टोटल नंबर ऑफ एटम लिखें हर काइंड के। रिमूव द स्क्रिप्ट 1। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, रिमूव कर देना है स्क्रिप्ट 1 को। यानी कि स्टूडेंट्स उनके कहने का मतलब ये है कि आपने स्क्रिप्ट 1 को कैसे रिमूव करना है। स्क्रिप्ट मीन्स कि यहाँ पे आपने बेस पे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस बताया कि आपने बेस में यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो है आपने एटम लिखने हैं जितने भी प्रेजेंट होंगे। सल्फर के 1 है तो आपने यहाँ पे S1 नहीं लिखना, 1 को आपने रिमूव कर देना है। आप खाली क्या लिखोगे यहाँ पे S यानी कि सल्फर। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एवोगैड्रोस नंबर है, तो स्टूडेंट्स ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, एक दफ़ा दोबारा आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी डिफरेंट नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के कंबाइन करते हैं आपको प्रोडक्ट्स देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये जानना ज़रूरी है कि किस रेशो के साथ रिएक्टेंट आपस में कंबाइन किए हैं और आपको मिला है प्रोडक्ट। इसके लिए आप क्या करते हो, अपने रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर लेते हो ग्राम्स में, ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सको कितने रिएक्टेंट कंबाइन हुए तो आपके पास कितने क्या बने प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है। देन उसके बाद ये मैंने आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी हुई थी कि एक फंडामेंटल कांस्टेंट है टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर की मैंने डेफिनेशन लिखी थी। ये स्टूडेंट्स 3 पॉइंट थे कि एवोगैड्रोस नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में। अब स्टूडेंट्स एग्जांपल देखिए, 2 कार्बन एटम और ऑक्सीजन यानी कि O2 फॉर्म में है तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो 2 कार्बन के एटम और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने कंबाइन किया तो आपके पास क्या बना, 2CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स वो कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंडिविजुअल एटम के या मॉलिक्यूल के मैसेज को फाइंड आउट करें, क्योंकि ये बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। हम क्या करेंगे, रिएक्टिंग स्पीशीज़ के नंबर को इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इससे भी काम नहीं बना, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1000 से। यहाँ पे आपके पास जो है वो 1 मोल है तो ऑक्सीजन को आप खाली 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 1000 ही आएगा। 2 यहाँ पे 2 मोल बने हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। अभी भी स्टूडेंट्स आपने इंक्रीज़ किए हैं अपने रिएक्टिंग एटम या मॉलिक्यूल के नंबर को, फिर भी आपके पास जो है वो इस तरह का नंबर नहीं आया कन्वीनियंट नंबर के आप फाइंड आउट कर सको उनके मैसेज। तो उसके लिए अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, आप अपने एटम को जितने भी नंबर हैं यानी कि 2 आपके पास मोल दिए गए थे, आप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे अब एवोगैड्रोस नंबर के साथ। इसको भी 2 से करोगे स्टूडेंट्स, इसको 1 से करोगे, एवोगैड्रो नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रो नंबर ही आएगा, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अब देखिए स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि जो 1 ग्राम है वो इक्वल है 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट के। अब स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर से आपके पास वैल्यू क्या आएगी 24। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए एवोगैड्रोस नंबर है। अब वो देखिए कह रहे हैं कि तो देखिए स्टूडेंट्स जब आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रोस नंबर से आएगा 12.0 AMU। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो क्या आ गया 12.0 AMU। अब स्टूडेंट्स देखिए जो कार्बन है, कार्बन का जो हमारे पास मैस है वो कितना है 12। अब स्टूडेंट्स आपके पास कितने कार्बन के एटम थे, 2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 24। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल था, मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से स्टूडेंट्स क्या आएगा आपके पास। अब देखिए इसने आपने एवोगैड्रोस नंबर 1 ग्राम में इतने एवोगैड्रोस नंबर यानी कि AMU में प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है 16, 2 है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 32। नेक्स्ट आगे देखिए CO है तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए अब कार्बन का आपके पास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 16 को 12 को प्लस करोगे तो आएगा 28। तो स्टूडेंट्स 28 को सिंपली आप 2 के साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 56। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने इनके मैस रेशियो फाइंड कर ली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, कितनी आ गई, कार्बन के 24 ग्राम, ऑक्सीजन के 32 ग्राम एंड जो आपके पास प्रोडक्ट बना है कार्बन मोनोऑक्साइड उसकी आ गई 56 ग्राम। तो स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे देखिए स्टूडेंट्स आपने यहाँ से याद करना स्टार्ट करना है। अब देखिए वो कहते हैं अबव मेंशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग 24 ग्राम कार्बन में 2 × 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 6.022 × 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम है, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम है 32 ग्राम में इतने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड इनमें इतने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं उसके मॉलिक्यूल में। तो स्टूडेंट्स लास्ट में ये डेफिनेशन है एवोगैड्रोस नंबर की। इसके बाद साइंटिस्ट का नेम दिया गया है, इटालियन केमिस्ट था अमियाडो एवोगैड्रो। उसके बाद इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हो Na से, कैपिटल N है और कैपिटल ही A है लेकिन वो सबस्क्रिप्ट में है यानी कि ये साथ इसकी बेस में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आगे मोल है।
स्टूडेंट्स मोल की सिंपली आप एग्जांपल ले सकते हो कि इसमें आपने मोल क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि आपने 1 डजन जो है वो एग लेके आने हैं, तो स्टूडेंट्स 1 डजन का मतलब होता है 12। जैसे फिक्स वैल्यू है एक दर्जन में जो है 12 जो है वो डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक दर्जन जो है आपके पास अगर ऑरेंजेस है तो उसमें 12 ऑरेंजेस हो गए, 1 डजन अगर एग है तो उसमें 12 एग्स होंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स ऐसे ही 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम या मॉलिक्यूल या फिर आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स यहाँ से करना है 1 मोल कार्बन एटम में इतने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम है, यानी कि उसका वेट जो है वो 12 ग्राम है। अगर आप 32 ग्राम। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए, अ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इतने नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर हैं, उसका वेट 32 ग्राम है। और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड में इतने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और उसका जो फार्मूला यूनिट का मास है वो है 58.5। कैसे आया, सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, दोनों को ऐड करोगे तो 58.5। यानी कि देखिए आपके पास नंबर जो भी हो लेकिन उसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स आप इस मोलर मास की डेफिनेशन कर लो। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। अब स्टूडेंट्स ये जो मोलर मैसेज हैं ये मैंने आपको डिटेल के साथ जो है एक्सरसाइज में समझा दिए थे कि हम किस तरह से मोलर मैसेज फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, हमने ये सारे फाइंड आउट किए थे कि किस तरह से आप इनके मोलर मैसेज को फाइंड करते हो। सबसे पहले आपने डिफरेंट एटम लिखने हैं, उनके एटॉमिक मास लिखने हैं। इसके बाद उनके एटॉमिक मैसेज को अगर तो साथ में डिफरेंट नंबर दिए गए होंगे तो आपने एटॉमिक मास को, जैसे कार्बन 12 है तो आपने कार्बन के एटॉमिक मास को 12 से मल्टीप्लाई करना है। देन उसके बाद आपने जितने भी एटॉमिक मैसेज के आंसर आए होंगे आपने उनको ऐड करना है, तो वो आपका मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ने एक सूटेबल वे डेवलप किया था किसी भी केमिकल चेंज को, जब आप कोई भी रिएक्शन करवाते हो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल चेंजेस होते हैं साइंटिस्ट ने उनको रिप्रेजेंट किया इन टर्म ऑफ एलिमेंट्स की सिंबल में और उनके फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स में। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करवाना, इस वे से उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। नीचे देखिए स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्पल दी गई है केमिकल इक्वेशन की। ये देखिए आपने एल्यूमिनियम का और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, तो इसको आपने एल्यूमिनियम की आपने लिखी सिंबल, ऑक्सीजन की भी सिंबल और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपने क्या लिख दिया, उसका केमिकल फार्मूला। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप जो है वो किसी भी केमिकल चेंज को केमिकल इक्वेशन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको केमिकल इक्वेशन क्या क्या बताती है कि आपके जो रिएक्टिंग स्पीशीज़ है वो कौन सी हैं और जो प्रोडक्ट्स बने हैं आपके पास वो प्रोडक्ट क्या हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और जो आपके पास न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड या बीइंग प्रोड्यूस, उनको आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, और देखिए आपने एक बात याद रखनी है, आपने ये जो नीचे एस लिखा हुआ है, जी है और नेक्स्ट भी एस है, स्टूडेंट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके रिएक्टेंट की स्टेट को, कि आपका जो रिएक्टेंट है वो किस स्टेट में प्रेजेंट है। एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो थी वो गैशियस फॉर्म में थी और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आपने जब भी केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपने किन चीज़ों को माइंड में रखना है। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन हमेशा अबे करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पहले पढ़ चुके हैं, ना ही क्रिएट होगा ना ही जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। जो टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट है एटम के, जो टोटल नंबर है रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, वो दोनों साइड पे क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि बैलेंस्ड, आपकी इक्वेशन बैलेंस होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल समझा दी है, एल्यूमिनियम के 4 हैं, यहाँ भी एल्यूमिनियम के 4 हैं, ऑक्सीजन के 6 थे, यहाँ भी 6 हैं। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपने जो फार्मूलाज लिखने हैं कंपाउंड एलिमेंट के करेक्टली लिखने हैं। केमिकल इक्वेशन आपकी डिटरमाइन करती है मोल रेशो, जिस रेशो के साथ रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट से कंबाइन कर रही हैं। क्या रेशो है प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट की, एंड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन मस्ट आल्सो पॉइंट आउट डायरेक्शन। ये केमिकल इक्वेशन आपको डायरेक्शन भी बताती है कि आपका जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे स्टूडेंट्स। आपके नेक्स्ट पेज पे भी ये है कि मैं आपको बताऊंगी अभी कि किस तरह से रिएक्शन की जो एरो है आपको डायरेक्शन भी बताती है केमिकल इक्वेशन के, आपका रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड है या रिवर्सिबल है। अब मैं आपको अगर नेक्स्ट समझाती हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको ये भी बताती है फिजिकल स्टेट कौन सी है आपके रिएक्टेंट की और आपके प्रोडक्ट की एज अ सब्सक्रिप्ट। जैसे देखो सब्सक्रिप्ट मीन्स कि यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ लिखा होता है कि आपके जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनकी स्टेट कौन कौन सी है। सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, वो आपने लिखना है। सॉलिड के लिए एस है, लिक्विड के लिए एल है, गैशियस के लिए जी है और एक्वस के लिए आप लिखते हो AQ।
जी स्टूडेंट्स, ये आपके 5 पॉइंट थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि कौन कौन से आपने जो रूल्स हैं वो माइंड में रखने हैं जब भी आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है। और जो हमने एक लॉन्ग पढ़ा एवोगैड्रोस नंबर का और मोल का, स्टूडेंट्स एवोगैड्रोस नंबर का भी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन में आप जो है वो डबल एरो से अपने एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो अपने केमिकल इक्वेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स देखिए, रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोस रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर देन कन्वर्टेड बैक इनटू रिएक्टेंट्स। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन भी मैंने मार्क कर दी है, आप याद कर लीजिएगा। उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट ले रही हैं और प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम में डिटेल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। एक्सरसाइज में मैंने आपको समझाया भी है अपनी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि किस तरह से आप अपनी मर्जी से जो है, अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए तो आप कंडीशन क्या रखोगे कि आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा बने, और अगर आप चाहते हो कि आपके पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हो तो आप क्या कंडीशन रखोगे कि आपका रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बेस पे आपको अगर प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए तो आप क्या कंडीशंस रखोगे कि आपको प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मिले और आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करे। तो ये आपको स्टूडेंट्स हम चैप्टर 6 में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए फिलहाल आप इसकी डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स जस्ट आपने यहाँ से डेफिनेशन करनी है। एक कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको बताती है मोल रेशो या फिर मोलर मास रेशो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट्स। जस्ट आपने यहाँ से सिर्फ ये डेफिनेशन याद करनी है, बाकी स्टूडेंट्स और आपने यहाँ से कुछ भी याद नहीं करना। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको डिटेल के साथ जब हमने चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स किए थे मैंने आपको समझा दी थी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। तो स्टूडेंट्स होपफुली कि आपको इस कंप्लीट चैप्टर की समझ आ गई होगी। आप इसको जो है वो समझिएगा, अपनी बुक पे निशान लगा लीजिएगा कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक याद करना है, लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है, शॉर्ट कौन से हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको साथ साथ चैप्टर में बता दिए हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुंच सके। स्टूडेंट्स नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स को। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, आपने स्पेसिफिक कोई लेक्चर समझना हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स मिलेंगे अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।